नमस्कार बच्चों। तो आइए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं 14 नंबर की सवाल को। और सवाल को करने से पहले, जैसा कि आप लोग को पता है, कल इस सवाल को 14 नंबर के सवाल को समझा भी दिए थे। हमने समझा भी दिए थे 14 नंबर के सवाल को, और उसके बाद फिगर भी बनाए थे और फिगर को भी समझाए थे कंप्लीटली। और आप लोग को बोले थे कि बना करके आइएगा, ठीक। तो यदि आप लोग बना करके आए हैं तो फटाफट आंसर कमेंट कीजिए या फिर फोटो कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए, जिस बच्चे से ना बना हो उसके लिए सॉल्व कर देते हैं इस सवाल को। इस सवाल था कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की थी जो भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। तो यहाँ पे हमने मान लिया है कि EF एक क्या है, 1.2 मीटर लड़की, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है। हल माना कि EF एक 1.2 मीटर लंबी लड़की है। लंबी लड़की है। आगे बोला है वो लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। लड़की बिंदु ए, बिंदु बी पर उड़ रही गुब्बारे को देखती है। लड़की बिंदु बी पर उड़ रही गुब्बारे को देखती है जिसकी ऊंचाई 88.2 मीटर है। जिसकी ऊंचाई क्या है, 88.2 है, 2 मीटर है। आगे बोला है कि किसी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखो, और आंख से देखो लड़की के आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। आगे बोला है फिर कि कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, तो हमें दोनों गुब्बारे के बीच की दूरी
ज्ञात करनी है। ज्ञात करनी है। यहां पे देखिए ई एफ बराबर क्या बोल सकते हैं हम लोग, ई एफ बराबर ए जी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ए जी बोल सकते हैं। बराबर क्या बोल सकते हैं, सी एच बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, बराबर कितना 1.2 मीटर। ई एफ बराबर ए जी बराबर क्या सी एच। ये दूरी और ये दूरी तीनों क्या है, इक्वल है यानी बराबर है। उसके बाद देखो ए बी बराबर दिया गया है, ए बी बराबर सी डी। ए बी बराबर क्या, बराबर 88.2 मीटर। बराबर कितना 88.2 मीटर। उसके बाद देखो बी जी बराबर डी एच। बी जी बराबर इतना दूरी बराबर इतना नहीं, डी एच। बी जी बराबर डी एच बराबर क्या बोल सकते हैं हम लोग, देखोगे तो ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू 88.2 मीटर। माइनस कितना करना पड़ेगा, देखो ऐसे कर सकते हैं हम लोग कि ए बी में से यदि बी जी को घटा दें, किसको घटा दें, तब तो ये निकलेगा नहीं, लेकिन यदि ये बी जी ही निकालना हो तब क्या करना पड़ेगा, ए जी घटाना पड़ेगा। तो ए बी माइनस ए जी कर दो तो क्या निकलेगा, बी जी भी निकल जाएगा फिर और डी एच भी निकल जाएगा यदि पूरा में से इसको घटा दिया जाए। देखो ऐसे भी बंद कर दे, घटाना मतलब हटाना, बंद कर दिए तो आपको क्या दिख रहा है, बीजी ही ना दिख रहा है, यही दूरी दिख रहा है। यहाँ पे भी बंद कर देंगे यही दूरी दिखाई देगा। वही बात है कि ए बी में से ए जी को क्या करना है, घटा लेना है। अब ए बी है 88.2, ए जी है 1.2, तो क्या निकल जाएगा 87 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा, 87 मीटर निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा, 87 मीटर निकल जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो हम लोग को जो है ना ये दूरी निकालना है बी से लेकर के डी तक। तो देखो बी से जितना दूरी डी तक की है उतना ही दूरी क्या है, जी से एच उतना ही दूरी क्या है, ए सी का भी है। तो देखो बी से जो डी की दूरी होगी वही दूरी जी से एच की होगी, वही दूरी क्या होगी, जी एच की, और वही दूरी क्या होगी ए से सी की, ए से सी की बराबर व्हाट। यही निकालना हम लोग को। कोई एक निकाल लेंगे तो सब निकल जाएगा, कोई एगो निकाल लेंगे तो सब। क्यों, कैसे, क्योंकि सब जो है ना बराबर है, तीनों क्या है बराबर है, इसलिए सब निकल जाएगा। अब देखो किसमें हम लोग चलेंगे, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसमें चले, किसी में भी चल सकते हैं, किसी में भी चल सकते हैं हम लोग। इसी में चलो डी एच एफ में, किसमें, डी एच एफ में। इसमें थीटा कितना हो जाएगा, थीटा बराबर डी एच एफ में थीटा हो जाएगा कितना डिग्री, 30 डिग्री। कितना डिग्री, 30 डिग्री। अब देखो हम लोग को ये दूरी ज्ञात करनी है, यही दूरी ज्ञात करनी है। ये दूरी अब मालूम है हम लोग को कितना, 87 मीटर। कितना मीटर, 87 मीटर। कितना मीटर। अब क्या करेंगे, पूरा दूरी निकाल लेंगे पहले, पूरा एफ से एच तक की दूरी। ठीक, और उसमें से क्या करेंगे, एफ से जी की भी फिर दूरी निकालेंगे और उसको घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, जी से एच की दूरी निकल जाएगा, जी से एच की दूरी निकल जाएगा। तो बताओ एफ से एच तक की दूरी निकालना है तो ये तो आधार हो जाएगा, ये लंब हो गया। तो तुम बताओ कि लंब और आधार किस में, किस त्रिकोणमितीय अनुपात में, किसमें, tan में। तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा tan थीटा, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र बताओ, P बटे B होता है। अब आगे देखो tan थीटा, थीटा की जगह पे कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। और P क्या हो जाएगी, तो थीटा के सामने की भुजा लंब कहलाती है, P कहलाती है नहीं। तो इस थीटा के सामने की भुजा कौन सी है, DH है। क्या है, DH है। और आधार जो है ना ये तो कर्ण होगी सबसे बड़ी भुजा, समकोण के सामने की भुजा नहीं, किसके सामने की भुजा, समकोण के सामने की भुजा।
ये तो कर्ण हो गया, आधार क्या होगा, एफ एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एफ एच। अब देखो tan 30 डिग्री का वैल्यू बताओ, 1/√3 और डी एच का वैल्यू कितना, 87, कितना बट्टे एफ एच का तो वैल्यू मालूम ही नहीं है, नहीं एफ एच, इसीलिए एफ एच बराबर क्या निकल जाएगा, 87√3 निकल जाएगा। कैसे, कोना कोने गुना किए, 1 से गुना किया एफ एच में एफ एच हुआ, और √3 से गुना किए 87 में तो 87√3 हो गया। ठीक, अब ये पूरा दूरी निकल गया है, अब हम लोग को ये दूरी निकालना है, तो इसी दूरी को पूरा में से घटा देंगे, समझे कि ना। तो देखो घटा देंगे तो ये नहीं बचेगा, तो समकोण त्रिभुज किस में आना पड़ेगा, अब समकोण त्रिभुज BGF में, किसमें, BGF में, नहीं यहाँ पे भी समकोण बन रहा है, इसमें थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, थीटा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, BG का भी दूरी कितना है, 87 मीटर है, जितना ये उतना ही ये भी, ठीक है, 87 मीटर। अब इसमें भी देखो लंब मालूम है, आधार मालूम करना है, तो बताओ लंब और आधार किसमें, tan थीटा बराबर हो जाएगा क्या, P/B, क्या होता है tan थीटा, थीटा का वैल्यू बताओ 60 डिग्री, P बताओ क्या हो जाएगा, BG हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और B क्या हो जाएगा, FG हो जाएगा, क्या हो जाएगा, FG हो जाएगा। ठीक है, tan 60 डिग्री का वैल्यू बताओ √3, BG का वैल्यू बताओ 87 है बट्टे FG, कोना कोनी गुना करो, बट्टे में कुछ नहीं तो FG √3 FG बराबर कितना, 87। अब देखो √3 गुना में बराबर किस साइड आएगा, तो भागा में, तो क्या हो जाएगा 87/√3। अब हर का परिमयकरण कर दो, तो √3/√3 से गुना हो जाएगा, क्योंकि बट्टे में क्या है, √3 है, इसलिए √3 से ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, √3 से क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे गुना हो जाएगा। तो FG बराबर क्या हो गया, 87√3/3, 3 से काटो इसको, 3 दूना 6, 2 बचेगा, 2 पे 7 तो 27, 3 नमा 27, इसीलिए FG बराबर कितना निकल गया, 29√3। अतः दोनों गुब्बारे के बीच की दूरी बराबर, अब बीच की दूरी किसको बोलेंगे, बीच की दूरी को BD बोलेंगे, क्या बोलेंगे, या फिर GH भी बोल सकते हैं, या फिर AC भी बोल सकते हैं, दोनों के बीच की ही दूरी हुआ। ठीक है, या फिर इसी को हम लोग ये भी बोल सकते हैं, GH भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, तो GH कैसे निकलेगा, FH में से यदि FG को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो FH कितना है, FH निकाले 87√3, कितना माइनस FG कितना 29√3, कितना निकल जाएगा, 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ पे 7 बचा, 7 में 2 जाएगा तो 5√3 है, इतना मीटर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग उतारिए, आज इस चैप्टर को किसी भी हालत में खत्म करना है, समझे, नहीं समझे, उतारिए जल्दी। 15 नंबर के सवाल को देखते हैं। सवाल है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। तो एक राजमार्ग बनाते हैं, राजमार्ग मतलब रास्ता होते हैं, ठीक है, जो एक मीनार तक जाते हैं। कहां तक जाते हैं, ये मीनार हो गया, राजमार्ग इस मीनार तक पहुंचते हैं, कहां तक, मीनार तक। समझिए, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, मीनार के शिखर हो गया यहाँ पे, नहीं मानते भी चलो,
ए बी आपका एक क्या हो गया, मीनार हो गया। बी बिंदु पर यानी मीनार पर एक व्यक्ति क्या है, खड़ा है, और खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के कोण, 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। यहां से व्यक्ति 30 डिग्री के अवनमन कोण पर एक कार को देखता है। कितना डिग्री के अवनमन कोण पर? फिर आगे बोला है जो कि मीनार के पाद बिंदु की ओर एक समान चाल से जा रहा है। वो कार एक समान चाल से मीनार की ओर बढ़ रहे हैं। 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। 6 सेकंड यदि वो मीनार की ओर और आता है तो मीनार के से कार का अवनमन कोण कितना डिग्री? दरअसल कोण तो देखो, कोण तो दरअसल यहाँ पे अवनमन कोण बनता है, ये 30 डिग्री है और ये कितना डिग्री, लेकिन यहाँ के अंतर कोण होने की वजह से ये 30 डिग्री, ये भी 60 डिग्री हो गया। ठीक है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय। अब इस बिंदु से बिंदु ए तक पहुंचने में कार कितना समय लेगा, वही हम लोग को ज्ञात करना है। लेकिन एक बात है कि सी से बिंदु डी तक पहुंचने में कार द्वारा जो लिया गया समय है वो है 6 सेकंड। कितना है? 6 सेकंड है। कितना है? 6 सेकंड। तो चलिए लिखते हैं हल। माना कि ए बी एक मीनार है। ये भी एक क्या है? मीनार है। मीनार के शिखर से एक व्यक्ति राजमार्ग पर आती हुई कार को देखते हैं और उसके साथ 30 डिग्री का अवनमन कोण बनते हैं। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो मीनार तक पहुंचने में लिया गया समय ज्ञात करना है। ठीक है। अब देखिए ए बी आपका क्या हो गया? मीनार हो गया। इसको एच मान लो। क्या मान लो? एच मान लो। उसके बाद देखो ए डी को आप एक्स मान लो। क्या मान लो? ए डी को क्या मान लिए? एक्स मान लिए। सी डी तो आपका 6 सेकंड है ही। कितना है? 6 सेकंड है। अब देखो एंगल बी डी ए बराबर कितना डिग्री?
60 डिग्री है। बी डी ए कितना डिग्री? बी सी ए कितना डिग्री? बी सी ए कितना डिग्री? बी सी ए 30 डिग्री है। और सी डी बराबर 6 सेकंड दे दिए। तो समकोण त्रिभुज किस में चलेंगे? समकोण त्रिभुज बी सी ए में। किसमें? समकोण त्रिभुज बी ए सी में जाना था, बी ए सी में, क्योंकि समकोण बोले हैं तो समकोण जहां पे होना चाहिए वहीं पे पहुंचेंगे हम लोग, बी ए सी में। तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। थीटा कितना डिग्री? अब बताओ लंब और आधार किसमें? लंब और आधार किसमें? tan थीटा क्या हो जाता है सूत्र? P बटे थीटा का वैल्यू बताओ 30 डिग्री बराबर P का वैल्यू बताओ ए बी और B क्या है? AC है। क्या है? AC। बताओ tan 30 का वैल्यू 1/√3। AB को बोले हैं H, AC को क्या बोलेंगे? AC को क्या बोलेंगे? AD प्लस CD। 1/√3 बराबर क्या हो जाएगा? H बटे AD। AD को बोले हुए हैं X, क्या बोले हुए हैं? और CD कितना है? 6 सेकंड है। कितना है? अब बताओ कोना कोने गुना करेंगे तो x प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा? H√3 हो जाएगा। समीकरण 1। x प्लस 6 बराबर क्या हो गया? H√3 हो गया। H√3 हो गया। समीकरण अब चलेंगे हम लोग पुनः समकोण त्रिभुज किसमें? समकोण त्रिभुज किसमें रे? बी ए डी में। नहीं, अब इसमें थीटा बराबर कितना? 60 डिग्री। चूंकि tan थीटा बराबर सूत्र हो जाता है P बटे बी। P बटे, अब चलो tan क्या कर देंगे? 60 डिग्री बराबर P किसको बोलेंगे? AB को। किसको बोलेंगे? और B किसको बोलेंगे? AD को। AD को बोलेंगे। किसको बोलेंगे? tan 60 डिग्री का वैल्यू √3। AB का वैल्यू H, AB का वैल्यू रे H, AD का वैल्यू AD को बोले हैं X। क्या बोले हैं? X बोले हैं। तो इसलिए यहाँ पे H बराबर क्या हो जाएगा? √3x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? √3x हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे H बराबर निकला है √3x। समीकरण 2 मान लो। क्या मान लेंगे? समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक। अब यहाँ पे देखो एक चीज यहाँ पे हम लोग कर दें तो H बराबर क्या निकल जाएगा? इसको यदि इधर कर दें तो क्या निकल जाएगा? यहां से x प्लस 6 बट्टे √3 निकल जाएगा। नहीं निकलेगा? समीकरण 1। तो H बराबर यहां पे भी है, H बराबर यहां पे भी है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखोगे फर्स्ट में H है LHS में और सेकेंड में भी H है LHS में, तो दोनों का LHS क्या है? बराबर है। तो RHS क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? ये x प्लस 6 बट्टे √3 बराबर √3x हो जाएगा। नहीं, बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है। कोना कोने गुना करो तो इसको गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस 6 क्या हो जाएगा? और ये दोनों को गुना करोगे तो √3 गुना √3 तो 3x हो जाएगा। नहीं, अब देखो इसको इस साइड करो तो x माइनस 3x हो जाएगा। x माइनस क्या हो जाएगा? प्लस में, बराबर के साइड आएगा तो माइनस में। बराबर क्या हो जाएगा? ये प्लस में, बराबर के साइड आएगा तो माइनस में, -6 हो जाएगा। तो यहां से क्या निकल जाएगा? -2x बराबर क्या? -6। तो माइनस से माइनस कट जाएगा। x बराबर क्या निकला? 6 बटे तो 2 तिया, तो इसीलिए x बराबर निकल गया आपका 3 सेकेंड। 10 सेकेंड है।
3 क्या हो जाएगा? सेकेंड। हाँ, चलो आपका यही राइट आंसर हो जाएगा, लिख देंगे। अतः कार को बिंदु डी से मीनार तक पहुंचने में लगा समय बराबर 3 सेकेंड हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग उतारिए, आज ये चैप्टर खत्म होने वाला है, अंतिम सवाल बचा हुआ है, ठीक है, जल्दी से उतारिए। चलिए अब हाइट एंड डिस्टेंस का अंतिम सवाल है 16 नंबर का। ये सवाल कंप्लीट होने के बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसका अब आप लोग का काम है कि जो भी एग्जाम्पल है, जो भी क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन है, सभी को कंप्लीट करना, ये आप लोग का अपना होमवर्क है, ठीक है। चलिए 16 नंबर का सवाल को पढ़ते हैं। सवाल है कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, मीनार के आधार से, देखो एक मीनार बनाते हैं, इसका आधार ये हो गया, मान के चलिए इसका ये क्या हो गया? आधार। इसका ये क्या हो गया? आधार हो गया। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है। पहले तो 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, देखो समझो, 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु स्थित है। 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु स्थित है। इसको मान लेते हैं C और इसको मान लेते हैं D, ठीक। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 9 मीटर है। तो पहले तो ये बोल दिया है कि दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक कोण जब दो कोण मिलकर कितना डिग्री हो? देखो, जब दो कोण मिलकर के 90 डिग्री हो, जब दो कोण मिलकर के, यदि ये x है ये y है और दोनों का योग कितना हो जाए? 90 डिग्री, तब वह क्या कहलाएगा? पूरक कोण कहलाएगा। यानी कि दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो ये दोनों बिंदुओं का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? बोलो, 90 डिग्री है। कितना डिग्री है? 90 डिग्री। इसको A मानते हैं, इसको B मानते हैं। तो लिखेंगे हल। माना कि AB एक मीनार है। AB एक क्या है? मीनार है। मीनार के आधार से चार मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु C तथा D स्थित हैं। D स्थित हैं। और दोनों बिंदुओं से
मीनार का उन्नयन कोण, मीनार का उन्नयन कोण पूरक कोण है। क्या है? तो हमें मीनार की ऊंचाई 6 मीटर सिद्ध करना है। क्या करना है? 6 मीटर सिद्ध करना है। ये देखो, ये 6 मीटर दिया गया है, लेकिन ये सिद्ध करना है। क्या करना है? दिखाना है कि ये 6 मीटर है। ठीक है। तो अब देखो कि यदि ये दोनों कोण पूरक कोण है, क्या है? पूरक कोण है, तो किसी एक कोण को यदि तुम थीटा मान लेते हो, क्या मान लेते हो? तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोनों कोणों का योग क्या होना चाहिए? पूरक कोण होना चाहिए, यानी 90 डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। एक कोण को हम मान लिए थीटा, एक कोण को हम क्या मान लिए? थीटा। तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। 90 माइनस थीटा। तो वैसे भी देखो, दोनों कोण का योग 90 डिग्री, तो 90 डिग्री माइनस थीटा एगो कोण हुआ, और दूसरा कोण क्या हुआ? थीटा। दोनों को जोड़ोगे तो कितना पुरना चाहिए? 90। देखो पुरता है कि थीटा में से थीटा जाएगा, कट जाएगा, क्या बचा? 90 डिग्री बच रहा है ना। तो दोनों कोणों को जोड़ने पर कितना हो रहा है? 90 डिग्री। इसलिए एक को थीटा, तो दूसरा को 90 में से माइनस कर देना है थीटा, तो 90 माइनस थीटा। एक कोण यदि थीटा, तो दूसरा कोण क्या? 90 माइनस थीटा। क्यों? थीटा यदि दूसरा एगो को मान लिए हैं, तो जितना एगो कोण हो गया उससे 90 में से उतना घटाएंगे तभी तो दूसरा कोण पूरेगा ना। नहीं, तो ये हो गया। अब देखिए AC बराबर कितना हो जाएगा? 4 मीटर। AC बराबर, और AD बराबर कितना? AD बराबर 9 मीटर। ठीक है। अब देखो एंगल BCA बराबर थीटा तथा एंगल BDA बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BAC में, BAC में यहाँ पे थीटा, तो थीटा रहेगा, तो चूंकि हम लोग लगा देते हैं टेन थीटा। क्या लगा देंगे? टेन थीटा लगा देंगे। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? AB बटे AC हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AB बटे AC। तो टेन थीटा बराबर AB बटे AC का वैल्यू हो जाएगा 4। AC का वैल्यू 4। समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 हो गया। अब देखिए पुनः थोड़ी सी मौसम बिगड़ गई है, तो आप लोग मैनेज कीजिए 2 मिनट। इसी तरह समकोण त्रिभुज BAD में, समकोण त्रिभुज इसमें जो थीटा है वो है 90 डिग्री माइनस थीटा। चूंकि टेन थीटा बराबर इसमें हो जाएगा आपका, टेन थीटा बराबर हो जाएगा AB बटे AD हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AD। टेन थीटा की जगह पे कितना आएगा? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा बराबर AB का वैल्यू अभी हम लोग को मालूम नहीं है, वैसे तो है लेकिन देना नहीं है, क्योंकि सिद्ध करना हम लोग को। AB बटे AD, AD का वैल्यू हो गया 9 मीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 9। अब बताइए टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कोट थीटा।
बराबर AB बटे 9, समीकरण 2 हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन है tan थीटा, LHS को देखो tan थीटा